इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार खत्म होने के साथ ही सातों चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। अब तक 6 चरणों में 483 सीटों पर मतदान हो चुका है, पोलिंग हो चुकी है। अब बारी 7वें और आखिरी चरण की है, जिसके लिए 19 मई को वोटिंग होनी है। लेकिन इससे पहले इंडिया न्यूज और नेता ऐप ने मिलकर जनता से मौजूदा सियासी हालात पर कुछ सवाल किए हैं, जिनके जवाब आगे हम आपको बताएंगे। आपको यह भी बता दें कि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने वो सवाल नहीं किए हैं जिससे किसी भी सियासी पार्टी का सीट प्रोजेक्शन किया जा सके। पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, फिर हम उन 5 सवालों को एक एक कर आपके सामने रखेंगे और साथ ही उनके जवाब भी आपको बताएंगे। इंडिया न्यूज और नेता ऐप ने मिलकर मौजूदा सियासी हालात पर जनता के बीच 5 सवाल रखे। उन 5 सवालों के जवाब भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप भी अपने विचार हम तक पहुंचाना चाहते हो तो नेता ऐप आप डाउनलोड कीजिए और उस पर आप अपने विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ सवालों का जवाब भी आप चाहें तो आप दे सकते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सीधा आपसे जुड़े हैं। इस बार हमने 26,000 से लेकर 36,000 लोगों की राय को शामिल किया है, जिनसे ये सवाल 16 से 17 मई को पूछे गए हैं। हम उन्हीं 5 सवालों को आपके सामने रखेंगे और साथ ही बताएंगे कि इन सवालों पर जनता की राय क्या है। तो बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका मेहमानों से परिचय कराएंगे और साथ ही हमारे सहयोगी दिनेश गौतम भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको भी आपके साथ जोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले उन 5 सवालों पर नजर डाल लीजिए जिन 5 सवालों को लेकर इस पोल के जरिए हम जनता तक पहुंचे हैं। सवाल नंबर 1 क्या है वो आपकी स्क्रीन पर हम रखते हैं। सवाल नंबर 1 है, क्या प्रज्ञा ठाकुर के नाथूराम को देशभक्त कहने से बीजेपी को नुकसान होगा? पहला सवाल यह है। इसके साथ ही दूसरे सवाल का भी हम रुख करेंगे, वो सवाल भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप पोल सैंपल भी आप देखते चलिए। क्या प्रज्ञा ठाकुर के नाथूराम को देशभक्त कहने से बीजेपी को नुकसान होगा? यह सवाल है और देश का मूड क्या कहता है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। देश का मूड यह कहता है कि हां 44.23%, नहीं 29.33% और कह नहीं सकते 26.44%। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल यह भी है कि क्या मतदान को प्रभावित करने के लिए कोलकाता में हिंसा को बढ़ावा दिया गया? इसके जवाब में बंगाल के वोटर कहते हैं कि हां 76.71% लोग मानते हैं कि बिल्कुल ऐसा हुआ है। 9.94% लोग कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है, जबकि वहीं कुछ लोगों की राय ऐसी है जो अपनी राय बता पाने में समर्थ नहीं है। लेकिन पहले सवाल की ओर एक बार फिर से हम रुख करेंगे। क्या प्रज्ञा ठाकुर के नाथूराम को देशभक्त कहने से बीजेपी को नुकसान होगा? देश का मूड यह कहता है कि हां 44.23% लोग मानते हैं कि बिल्कुल ऐसा होगा। नहीं कहने वालों की तादाद 29.33% है, जबकि 26.44% लोग ऐसे हैं जो अपनी राय जाहिर नहीं कर सकते, वो अपनी राय बना नहीं पाए हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के वोटर क्या कहते हैं ये आप देख लीजिए। इस पोल का रिजल्ट 43.76% लोग कहते हैं कि हां ऐसा होगा, जबकि 31.33% लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। 24.91% लोग अपनी कोई राय नहीं बना पाए इस मसले पर। तो यह पहला सवाल है और इसके साथ ही हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी दिनेश गौतम भी हमारे साथ हैं। दिनेश जी आगे बढ़ाएंगे और इस वक्त ये दोनों अहम सवाल हैं और इसमें एक तरफ तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या जो वायलेंस है वो चुनाव के चलते हो रही है या ये बंगाल का अपना मिजाज है, और इसमें ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि दिस इज बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। बिल्कुल। और दूसरे सवाल में ये क्लियर कट समझ में आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से डिफेंसिव है उससे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि प्रज्ञा ठाकुर ने जो कुछ कहा है उससे बीजेपी को व्यापक नुकसान हो जाने का अंदेशा है। इसीलिए नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं कभी प्रज्ञा को दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। आप जरा मेहमानों से भी पूछे उनका। और इस वक्त हमारे साथ अनिला सिंह है भारतीय जनता पार्टी से, दीपक झा हमारे साथ स्टूडियो में है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, हालांकि इनका जो वैचारिक रुझान है वो कांग्रेस की ओर रहता है। चेतन वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि नेता ऐप के मेंबर होंगे आगे। लेकिन पहला सवाल मुझे लगता है कि दीपक झा से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि लगातार कांग्रेस की ओर से यह आरोप लगता रहा है कि भाजपा के लोग शामिल रहे, भाजपा इस तरीके की हिंसा को बढ़ावा देती है, लेकिन जनता तो ये जानती है कि यह सब कुछ पॉलिटिक्स के चलते हो रहा है। देखिए पॉलिटिक्स के चलते, लेकिन मैं प्रज्ञा ठाकुर के लिए बोलूंगा कि भाजपा के लिए ऐसा घाव है जो पक गया था, फूटते फूटते थोड़ा सा लेट हो गया। नुकसान तो पहुंचाएंगे, अभी 59 सीटों पे चुनाव बाकी बचा है, क्योंकि अगर एक आध चरण पहले आ गया होता है तो ज्यादा डैमेज क्या होता, लेकिन अभी ये नुकसान तो पहुंचाएगा, घाव तो फूट गया। तो आप लोग तो ये धन्यवाद कर रहे होंगे उनको कि हमारे यहाँ कम से कम सैम पित्रोदा और मणिशंकर अय्यर की काट उधर भी कोई है। अब काट तो उनको पैदा
आज नहीं है, पुरानी परंपरा चली आ रही है, जो दंगा फसाद वाली पार्टी है, मैं तो इस बात को बोलूंगा। लेकिन ये अभी प्रज्ञा ठाकुर इसलिए बोल रही है क्योंकि इनको पता है कि इनका चुनाव हो चुका है, अब इनको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। ये लार्जेस्ट स्केल पे नहीं सोच पा रहे थे। मोदी जी जो ने आज बोला कि मैं प्रज्ञा की निंदा करता हूं, शायद अगर चुनाव के बाद बोले होते तो मोदी जी का भी स्टेटमेंट नहीं आता। तो ये बिल्कुल जाहिर है कि भाजपा को डैमेज करेगा, और इससे डैमेज की बात नहीं, इनका चाल चरित्र और संस्कार की बात जो है वो निकल के सामने आ बयान गया तो है। देने वाले हर पार्टियों में है ना। आपके यहाँ के लोग माफी मांग लेते हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं, के लोग आप माफी भी मांग देखिए, लेते हैं, आप ऐसे- वो माफी हो जाती है। पांडे जी, और आप ऐसी बात नहीं करिए, होती है। लोगों को अभी प्रेजेंट में बात करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जिनको पूरा आप देश प्रेजेंट में बातचीत करेंगे, पास्ट आपके लिए पास्ट हो गया। चलिए, ठीक महात्मा है। गांधी को पूरी ठीक है, दुनिया ठीक है, मानती है। ठीक है, ठीक है। एक इंडिविजुअल अनिला जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनिला जी, क्या ये मानती हैं या जैसी लोगों की राय है इस पोल में कि बंगाल में सियासत का एक चेहरा हिंसा हो चुकी है और यही मौजूदा चुनावों में नजर आया है सामने? देखिए, ऐसा है कि जब बंगाल में अभी तक चुनावों में 30 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी हत्या हो चुकी है। और चुनाव तो अगर मैं आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, नहीं लगता अनिला जी? 80 का फिगर बता रहे हैं आप, आपके पार्टी प्रेसिडेंट। गलत आंकड़े देने में हमेशा उस्ताद है इनके पार्टी के लोग। हर चीज का, विकास का मुद्दा भी एक गलत मुद्दे देते ठीक है, रहते उनका हैं। जवाब सुन लेना। या तो ये जो छुपे हुए कांग्रेस के प्रवक्ता आपके पैनल पे बैठे हुए हैं, इन्हीं से बुलवा लीजिए। नहीं नहीं अनिला जी, मैंने इनको शांत करा दिया, मैंने इनको शांत करा दिया। सवाल आपसे था, जवाब भी आप ही दीजिए। नहीं, मैं इस चुनावों की बात कर रही हूँ। जी जी बिल्कुल। और आज ये रैली में भी 2019 का चुनाव केवल वेस्ट बंगाल में तो नहीं हो रहा है ना, पूरे देश में हो रहा है। तो केवल और केवल दीपक जी, ऐसा है, जब आपकी बारी है तो बोलिएगा, शौक से बोलिएगा, कांग्रेस की एडवोकेसी करिएगा। अब प्रश्न मुझसे पूछा गया, उत्तर मुझे देने दीजिए आप। तो केवल और केवल वेस्ट बंगाल में क्यों इतनी हिंसा हो रही है? हर फेज में हो रही है, मीडिया तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, मीडिया की भी पिटाई हो रही है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो चुकी है ममता बनर्जी, और उनको समझ में आ रहा है कि नतीजे क्या होने वाले हैं। और वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो उनके वर्कर्स के द्वारा, या मैं कहूँगी बिल्कुल, चलिए, वहाँ पे गुंडागर्दी जो चल रही है, जो फ्रस्ट्रेशन कम्युनिस्ट के सामने चल है, रही ये है, अगर जो उधर इनकी फ्रस्ट्रेशन आत्मा है है, तो वो क्या दिखाई दे रहा है। अनिला जी, इधर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी दूसरी जगहों से नुकसान की भरपाई यहां से जीती हुई सीटों के तौर पर करने का डेस्परेशन भी है, ये भी आपसे समझेंगे। लेकिन फिलहाल अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3, सैंपल, मतलब जिन लोगों से बात की गई उनका साइज रेस्पोंडेंट्स का 29,000 कुछ, और इसमें यह कि क्या ममता बनर्जी ने तीसरे मोर्चे का नेता बनने के मकसद से मोदी को सीधे सीधे चुनौती दी है? अब इसका जवाब क्या है? इस पोल में लोगों का क्या कहना है? देश का मूड कहता है कि हाँ, 59.23% लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी ने बिल्कुल एक सदी रणनीति के तहत ऐसा किया है। 28.33% लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते, जबकि 12.44% लोग अपनी कोई राय बना नहीं पाए। ग्रामीण वोटर से भी हमने बात की, उनमें से अधिकांश 61.42% कहते हैं हाँ ऐसा हुआ है। इसके बाद 26.14% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि ऐसा नहीं है, और कुछ नहीं कह सकने वाले लोगों की संख्या है 12.44। और शहरी वोटर की भी राय कमोबेश यही है। वहां पर 57.67% लोग मानते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है, 29.89% लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं, जबकि 12.44% लोग अपनी राय बता पाने में समर्थ नहीं है। तो इससे पहले कि सवाल नंबर 4 का रुख करें, एक बहुत क्विक रिएक्शन इस पे ले लेते हैं कि क्या ये वाकई एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है? अनिला जी, आपको क्या लगता है कि मोदी के साथ ये जो फेस ऑफ देखने को मिला है, इससे क्या ममता बनर्जी का कद ऑपोजिशन के लीडर्स के बीच में बढ़ गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा है कि ममता बनर्जी जो व्यवहार कर रही हैं देश के प्रधानमंत्री जी के साथ, वो ये सोचकर चल रही हैं कि देखो, मैं जो है बिल्कुल चुनौती देती हूं देश के प्रधानमंत्री को। किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है उन्होंने? तो आप लोगों ने भी तो तोलाबाज कह दिया कि मैं यहां पे उनको रैली नहीं करने दूंगी, मैं यहां पे ये नहीं। जी, तोलाबाज कह दिया, मतलब दोनों तरफ से किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। नहीं, पर वो इस प्रकार से लगातार उनका व्यवहार रहा है कि पश्चिमी बंगाल जो है वो हमारे देश का हिस्सा ही नहीं है। वो इस तरीके से डिक्टेटरशिप चलाना चाहती हैं। वो भूल गई हैं कि हमारे कंट्री में एक फेडरल सिस्टम है जो प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए, जो संविधान ने जिस प्रकार का रास्ता दिखाया हुआ है हमारे देश को चलने का, उस पर आपको चलना पड़ेगा।
ठीक है अनिला जी, परंतु एक मैं आगे तरीके से दीपक लगता झा है से भी कि इसका सारा सब रिएक्शन, कुछ अपने हाथ आगे में दीपक झा से भी लेकर इसका और रिएक्शन लेंगे। चाबुक से ठीक चलाना है। चाहती हैं। ठीक है अनिला जी, हमारे साथ चेतन भी जुड़े हुए हैं जो कि नेता ऐप के मेंबर हैं। चेतन, कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो शहरी लोग हैं या फिर गांव के लोग हैं, सबकी राय कमोबेश एक जैसे। ममता बनर्जी के इस सवाल को ले लें, 29,229 जो इस पोल का सैंपल साइज था, इसमें शहरी वोटर की भी कमोबेश राय वही, ग्रामीण वोटर्स की राय कमोबेश यही, देश का मूड कमोबेश एक यही, लोगों की सोच ये दिखाता है। अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो इसके अंदर पर आपको डिफरेंस दिखेगा कि हालांकि जो ग्रामीण वोटर है और जो शहरी वोटर है उन दोनों के अंदर तकरीबन 4% का फर्क है, जो वो ये सोच के अंदर आपको दर्शाएगा। और हालांकि अगर आप ओवरऑल देश का मूड देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इसके अंदर इतना कुछ फर्क नहीं है। तो अब अगर हम बहुत बारीकी से इस चीज को देखेंगे तभी हम इस चीज को प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे। चेतन, इलेक्शनरिंग को जो लोग समझते हैं वो लोग कहते हैं कि कई बार जो रूरल वोटर होता है, क्योंकि उनके पास किसी एक विषय पर चर्चा करने का बहुत टाइम होता है, वो मन बनाने का टाइम होता है, जो अर्बन वोटर्स हैं वो अक्सर भागम भाग में होते हैं। क्या आपको लगता है कि कई बार कुछ मामलों में जो रूरल वोटर्स हैं वो ज्यादा प्रबुद्ध होते हैं और ज्यादा अच्छे से मन बना पाते हैं? बिल्कुल, मेरा ये और ये डेटा भी यही दर्शाता है। अगर आप देखेंगे कि इसके अंदर अगर 4% का फर्क, काफी फर्क होता है और उस 4% को दिखा रहे हैं कि हाँ, शहरी वोटर से ग्रामीण जो वोटर्स हैं उनका कितना फर्क है, क्योंकि उनके पास समा भी होता है। पर अगर आजकल का हम समा देखें तो उसके अंदर स्मार्टफोन ने भी हर जगह पेनिट्रेशन कर ली है, तो हम ये नहीं ज्यादा फर्क दिखा पाएंगे। मुद्दों को लेकर ज्यादा इमोशनल भी होते हैं वो राकेश, और ज्यादा दिल से सोचते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि क्या बगैर दक्षिण भारतीय दलों के सहयोग के केंद्र में किसी भी मोर्चे की सरकार बनना मुश्किल है? देश का मूड इस बारे में क्या कहता है? देश का मूड ये कहता है कि 71.97% लोग मानते हैं कि हां ऐसा होगा। चुनावों बाद जो नतीजे आएंगे, 34% के लोग नहीं कह रहे हैं और 3.44% लोग अपनी राय बता पाने में समर्थ नहीं है, यानी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें करना क्या है। लेकिन दक्षिण भारत में लोगों की सोच अलग दिखाई दे रही है। ज्यादा और ज्यादा लोग, 70.88% लोग कह रहे हैं कि दक्षिण भारतीय को लेना होगा। नहीं कहने वाले 25.68% हैं, जबकि कुछ नहीं कह सकने वाले लोग 3.44%। पांचवें सवाल पर भी नजर डाल लेते हैं। पांचवें सवाल का जो सैंपल है वो 32,177 है। क्या बंगाल में एक दिन पहले चुनाव प्रचार रोके जाने से टीएमसी को नुकसान होगा? ये सवाल, हालांकि पूरा प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन ये जो फैसला था, हमने ये सवाल तब किया था। इस पर देश का मूड क्या है? देश का मूड कहता है हां 58.65%, नहीं 29.88%। पेश ऐसी है, 62.92% लोग मानते हैं कि हां, 26.24% लोग कहते हैं नहीं, जबकि 10.84% लोग अपनी राय बता पाने में समर्थ नहीं है। मतलब टीएमसी को नुकसान हुआ है इसमें। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है तो इसके लिए जिम्मेदार खुद टीएमसी ही लगती है, क्योंकि क्या एक बात आप मानते हैं दीपक झा, क्योंकि आप लोगों ने वहां की पॉलिटिक्स में गाहे बगाहे ये देखा होगा कि वायलेंस के लिए किसी एक पार्टी की तरफ उंगली उठाना शायद नाजायज होगा व्हेन इट कम्स टू वेस्ट बंगाल, क्योंकि यहां पर पहले कभी लेफ्ट के लोग कर रहे थे, वही वोटर शिफ्ट होकर तृणमूल की तरफ आ गए, उनका मिजाज वो है। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स बनते हैं तो रातों रात बदल तो जाएंगे नहीं, आने वाले इलेक्शंस में वही रंग दिखाएंगे। एक पिछले 4 से 5 सालों का मैं डेटा दे देता हूं। जब से भाजपा सरकार आई केंद्र में तो लगभग 3000 दंगे हुए हैं। हंसराज अहीर ने लोकसभा में बयान दिया। अरे भाई, जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार होती थी तब भी वेस्ट बंगाल का अपना मूड यही होता था। अरे सुन लीजिए मेरी बात, उसमें क्या है, तो भाजपा का जो रहा है, जहां सत्ता पाना चाहती है भाजपा वहां दंगा फैलाना जानती है। तो अभी बंगाल में इनका कोई वो नहीं था जनादेश, तो जनादेश पाने के लिए लोगों में अपनी पेट बनाने नहीं, तो बाकी और भी कई सारे ऐसे राज्य हैं ना दीपक झा, जहां पर भाजपा का बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे राज्य, ठीक है। यहाँ पर हमें ब्रेक लेना है, मजबूरी समझिए, ब्रेक लेना है। यहाँ पर एक